और देश हित में खबरों की शुरुआत करते हैं केदारनाथ में हुए एक दुखद हादसे की खबर के साथ। आज केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्त काशी जा रहा था, तभी गरुड़ चट्टी के पास हादसे का शिकार हो गया। जैसा कि होता है, ऐसे मौकों पर खराब मौसम को दोषी ठहराकर बात आई गई हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे ही बयानों को अंतिम सत्य मान लिया जाए? क्या ये 7 जानें इतनी सस्ती थी? इन 7 जिंदगियों के खत्म हो जाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? केदारनाथ धाम का कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले हुए एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत की खबर देश को गमजदा कर गई। लेकिन केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर हादसा कैसे हुआ? क्या मौसम मशीन पर भारी पड़ गया या फिर तकनीकी खामी हादसे की वजह बनी? इन सवालों का जवाब देने से पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा हादसा हुआ कैसे। सबसे पहले आप हादसे की तस्वीरों को देखिए। आर्यन हेली सर्विस के इस चॉपर का मलबा केदारनाथ घाटी के नीचे गरुड़ चट्टी के पास बिखरा हुआ है। चॉपर के कई टुकड़े इधर उधर पड़े हैं। चॉपर में आग लगी हुई है। हादसे का पहला वीडियो देखकर समझा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लोगों का क्या हुआ होगा। इस हादसे में पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये तो आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था। उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है बता रहा है। कैप्टन अनिल मुंबई। और जो पैसेंजर्स का नाम है, एक तो पूर्वा रामानुज, दूसरा कृति विराट, तीसरा उर्वी, चौथा सुजाता, प्रेम कुमार, कला। ये 6 लोगों का है। इनमें से 3 लोगों का गुजरात से बता रहे हैं, एक का जो है कर्नाटका से बता रहे हैं, एक झारखंड से बता रहे हैं, और एक और जो पिलग्रिम है उनका अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। पता होने के बाद जो है डिटेल्स। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से उन तीर्थयात्रियों और पायलट के नाम की लिस्ट भी जारी की गई जिनकी हादसे में मौत हुई है। इस हेलीकॉप्टर के पायलट कैप्टन अनिल थे, जो मुंबई के निवासी हैं। इसके अलावा पूर्वा रामानुज, कृति बराड़, उर्वी, सुजाता, प्रेम कुमार, ये सभी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जिन तीर्थयात्रियों की इस हादसे में मौत हुई, उनमें 3 गुजरात और एक झारखंड और कर्नाटक के रहने वाले थे। अब सवाल उठता है, आखिरकार केदारनाथ घाटी में यह हादसा कैसे हुआ और कहां पर हुआ? यह हादसा उस वक्त हुआ जब केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हेलीकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं को लेकर गुप्त काशी लौट रहा था। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं आखिरकार हेलीकॉप्टर कहां से उड़ा, उसकी मंजिल कहां थी और यह हादसा किस जगह पर हुआ। सुबह लगभग 11:45 पर यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड से उड़ता है। लगभग 24 किलोमीटर दूर गुप्त काशी में इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होनी थी, लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसा बता रहा है कि जो टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरकार इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक खराब मौसम ही हादसे की वजह बना है। हेलीकॉप्टर की उड़ान के फौरन बाद विजिबिलिटी कुछ कम हुई। केदारनाथ में मौजूद सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक केदारनाथ हेलीपैड से 3 अलग अलग हेलीकॉप्टर उड़े थे। पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने केदार वैली के आगे घना कोहरा और बादल देखा, जिसके बाद उसने रेडियो पर संदेश दिया कि मौसम खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। ये संदेश तीनों हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच चुका था। आगे के 2 हेलीकॉप्टर मैसेज मिलने के साथ घूमकर वापस आ गए। तीसरा हेलीकॉप्टर जैसे ही घूमने लगा तो पहाड़ से टकरा गया और यह हादसा हो गया। हम आपको इस वक्त तस्वीरों में वो रूट भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए हेलीकॉप्टर
केदारनाथ से पाटा या गुप्त काशी की ओर रवाना होते हैं। इन पहाड़ी रास्तों में अगर विजिबिलिटी कम हो तो पायलट के लिए उड़ान कितनी मुश्किल हो जाएगी समझा जा सकता है। हालांकि हादसे के वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां रही होंगी, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही मिल पाएगी। कंप्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इंफॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी दुख जाहिर किया है। इसी के साथ हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि रेस्क्यू टीम के मौके तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ खत्म हो चुका था। केदार घाटी में हुए इस हादसे से सारा देश गमजदा है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या हेलीकॉप्टर हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा? अमित प्रकाश के साथ रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन केदार घाटी में हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं था। पिछले 10 साल में यहां कई बार आसमानी मशीन हादसे का शिकार हो चुकी है। जी हां, 21 जून 2013 में गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए थे। 25 जून 2013 को भी एक बड़े हादसे में सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हादसा उस वक्त हुआ जब केदार त्रासदी के दौरान रेस्क्यू का काम जारी था और इस हादसे में वायु सैनिकों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 24 जुलाई 2013 को एक प्राइवेट चॉपर क्रैश हुआ था। हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। 3 अप्रैल 2018 को एयरफोर्स का कार्गो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। और 23 सितंबर 2019 को एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन भाग्य से सभी 6 यात्री इसमें सुरक्षित बच गए थे। तो केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल केदारनाथ धाम में तेजी से लोकप्रिय हुई हेलीकॉप्टर सेवा की सुरक्षा पर खड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की वजह से यह यात्रा आसान तो हुई है, लेकिन हादसे से लोगों में एक डर भी बैठेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन करती हैं? हमने इसकी पड़ताल करने वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट फाटा से तैयार की है, जहां से केदार घाटी के लिए नियमित हेली सेवा संचालित होती है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पहाड़ियों के बीच होने वाले हेलीकॉप्टर सफर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हेलीकॉप्टर यात्रा सुरक्षित है? क्या हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजामों और डीजीसीए के नियमों का ख्याल रखा जाता है? क्या गुप्त काशी या फाटा से केदार घाटी आने जाने के दौरान एविएशन कंपनियां सभी नियमों का पालन करती हैं? सबसे पहले आप समझिए यात्रा शुरू कैसे होती है और इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। केदारनाथ यात्रा में सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर का टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो सफर पैदल यात्री 5 से 6 घंटे में पूरा करते हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो जाता है। इसीलिए केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा तेजी से लोकप्रिय हुई। केदार घाटी में आमतौर पर मौसम खराब होने पर एविएशन कंपनियां हेली सेवा को फौरन बंद कर देती हैं। नॉट जस्ट मानसून, बाकी समय पे भी जो है बीच बीच में जब स्नोफॉल होता है या रेनफॉल होता है, मौसम खराब रहते वक्त कोई फ्लाइंग जो है अपने आप में विजिबिलिटी को देख करके पायलट्स भी बंद कर लेते हैं। अभी आज का जो घटना है, दुर्घटना है, इस संबंध में जो है इंक्वायरी के बाद जो है एग्जैक्ट रीजंस बताएंगे। केदारनाथ घाटी तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने के काम में फिलहाल 9 एविएशन कंपनियां लगी हुई हैं और एक बार में सिर्फ 6 एविएशन कंपनियों को उड़ान की इजाजत दी जाती है। जो डीजीसीए का नॉर्म्स है वो एट अ टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर्स जो है फ्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 हेलीकॉप्टर्स वहाँ लैंडिंग के लिए केदारनाथ में, 2 हेलीकॉप्टर्स नीचे जो अन्य हेलीपैड्स में लैंडिंग करने के लिए, 2 जो है एयरबोर्न होने के लिए। इस संबंध में जो है युकाडा के ओर से हम लोग टाइम स्लॉट निर्धारण करके देते हैं। टोटल 9 ऑपरेटर्स है, उनमें से 6 ऑपरेटर्स एट अ टाइम जो है मैक्सिमम हम टाइम स्लॉट देते हैं। उस टाइम स्लॉट में जो है वो केवल वही 6 ऑपरेटर्स उड़ सकते हैं, कोई और ऑपरेटर्स उड़ नहीं सकते। केदारनाथ घाटी की हेलीकॉप्टर सेवा के बारे में समझने के लिए जी न्यूज़ फाटा में मौजूद एक ऐसे ही हेलीपैड पर पहुंचा,
जहां से केदारनाथ घाटी के लिए उड़ान भरी जाती है। यहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश की कि यात्रा के दौरान किस किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। इस वक्त मैं फाटा में मौजूद हूँ और ये हेलीपैड है और थोड़ी देर बाद यहीं से हेलीकॉप्टर आकर हमको यहाँ से लेकर जाएगा और थुम्बी एविएशन यहाँ पर हेलीकॉप्टर की तमाम जो यात्राएं होती हैं उन्हें संचालित करती है। हमें यहाँ आने के बाद सबसे पहले बताया गया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हेलीकॉप्टर पर बैठने से पहले हमें तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए और बताया गया कि हेलीकॉप्टर पर अगर आप बैठ रहे हैं तो आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, जो पंखा घूमता है उससे खतरा हो सकता है। और तमाम इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें यहाँ से रवाना करने के लिए कहा गया है। ये पूरी जो फ्लाइट होगी वो 7 मिनट की होगी, यानी हम यहाँ से उठेंगे और 7 मिनट में हम बाबा केदारनाथ धाम में पहुँच जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की सवारी करने वाले सभी यात्रियों के वजन का भी ख्याल रखा जाता है। यात्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाने और हेलीकॉप्टर से उतारने के लिए एविएशन कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। चलिए अब हम आपको केदार घाटी में हेली उड़ान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान में संतुलन बेहद जरूरी होता है, इसीलिए उड़ान से पहले सभी यात्रियों का वजन किया जाता है। इसी वजन के हिसाब से यात्रियों का ग्रुप बनता है। हेलीकॉप्टर की क्षमता और यात्रियों के वजन के हिसाब से ही यात्रियों का ग्रुप तैयार किया जाता है। हेलीकॉप्टर में वजन के हिसाब से ही बैठने की व्यवस्था होती है। यात्रियों को सफर के बारे में जरूरी हिदायतें दी जाती है। हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान फोटोग्राफी की इजाजत नहीं होती है। हेलीकॉप्टर के पैनल को छूने की मनाही होती है और एक वक्त में केदार घाटी रूट में सीमित हेलीकॉप्टर्स की उड़ान को ही इजाजत दी जाती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के रखरखाव और उड़ानों की संख्या पर भी डीजीसीए ने कड़े नियम बनाए हैं। फिलहाल केदार हेली हादसे के बाद इस बात की जांच की जा रही है कि हादसे की असली वजह क्या है। हादसे का शिकार हुआ आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बेल कंपनी का है। इस बेल 407 में पायलट समेत अधिकतम 6 लोग सवार हो सकते हैं, यानी हादसे के दौरान ये हेलीकॉप्टर पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर रहा था। अब इस बात की जांच जारी है कि एविएशन कंपनी या पायलट की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई या अचानक खराब हुए मौसम की वजह से ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। शरद अवस्थी, जी मीडिया, फाटा, रुद्रप्रयाग।